सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, डीएलएड 4 सेमेस्टर के गणित विषय को यहाँ पे मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज। और पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर वाइज पढ़ना, और इसमें जो आपका पहला चैप्टर है यहाँ पे वह है करणी, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल तथा इस पे आधारित संक्रियाएं। अब इसमें मैंने आपको जो पहला टॉपिक है हमारा उसके बारे में बता दिया था, घातांक क्या होते हैं, घातांक के नियम क्या होते हैं, और उसके साथ करणी क्या होती है और करणी के क्या नियम होते हैं। ये सारी चीजें आपने देख ली थी यहाँ पे। अब इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पे हमारा, इसी चैप्टर में आपका दूसरा जो टॉपिक है हमारा वह है वर्ग वर्गमूल की अवधारणा, यानी कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या है और साथ ही साथ कैसे हम निकालते हैं वर्गमूल, और किसी संख्या का और किसी दशमलव संख्या का किस प्रकार से निकालते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर एंड डेसिमल नंबर, ये आपको यहाँ पे आज सीखने को मिलेगा। दूसरा टॉपिक है हमारा, आज की क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और बहुत ही अच्छे ढंग से सभी लोग इस क्लास को अटेंड कर पाए, इन चीजों को सीख पाए। दो विधियां हम सीखेंगे वर्गमूल निकालने की, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इसी तरीके से आपको सभी विषय यहाँ पे 4 सेमेस्टर के पढ़ाए गए हैं और पढ़ाए भी जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से पढ़िए, और ऐप का लिंक है अस्तित्व एकेडमी ऐप का। ऐप के लिंक से आप ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे आपको 4 सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा जहां पे आपको पूरी कंप्लीट पढ़ाई मिलेगी। सभी सब्जेक्ट्स का नोट्स पीडीएफ मिलेगा चैप्टर वाइज आपको, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिलेगा चैप्टर वाइज, राजन पवन सीरीज पूरा सोल्यूशन मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, और सारे डाउट्स आपके सॉल्व किए जाएंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए वर्ग स्क्वायर क्या होता है ये तो आपको सबको पता है। तो किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर हमें उसका वर्ग मिलता है। दूसरे शब्दों में जब किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे 3 गुणे 3, 3 का 3 में ही गुणा हो रहा है तो हमको क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर है। ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा है 3 का स्क्वायर, इसको लिख देते हैं 3 का स्क्वायर। और 3 गुणे 3 को या तो 3 का स्क्वायर लिखते हैं या 3 गुणे 3 को क्या लिखते हैं, 9, जो कि क्या होता है 3 का वर्ग होता है। ये 9 संख्या जो हमको मिली ये क्या है, ये 3 का वर्ग है। ठीक, ये समझ गए आप। इसके बाद देखिए वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो किसी संख्या का वर्गमूल वह पूर्णांक होता है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पे हमें दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। वर्ग एवं वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत एवं पूरक होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे में 3 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। वर्ग में 3 गुणे 3 हो जाता है, 3 का 3 में गुणा हो जाता है। और वर्गमूल में क्या होता है, 9 का अगर वर्गमूल लेते हैं, 9 का वर्गमूल लेते हैं, 9 पे करणी लगाते हैं तो ये हमको कितना मिलता है, 3 मिलता है। तो इसी तरीके से देखिए कि 3 का वर्ग किया 9, 9 का वर्गमूल लिया तो 3। तो ये क्या है, ये वर्गमूल होता है। किसी भी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है, किसी संख्या 9 का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका 2 बार गुणा करने पे हमें वह संख्या प्राप्त हुई रहती है। जैसे कि परिभाषा यहाँ पे दिया गया, किसी संख्या का वर्गमूल वह पूर्णांक होता है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पे हमें दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3 का वर्ग किया तो 9 मिला, 9 का वर्गमूल लिया तो 3 मिल गया। तो इस तरीके से वर्ग और वर्गमूल आप समझ गए। अब एक टर्म और यूज होता है वर्ग वर्गमूल के साथ, आप देखेंगे पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो वह संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृत संख्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 25 एक पूर्ण वर्ग है,
क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है जो एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्याएं जो हैं हमारी क्या होती हैं, जो गिनती की संख्याएं 1 2 3 4 5, इन सभी संख्याओं का जो वर्ग संख्या होगी, ठीक है, जैसे 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 2 का वर्ग जो होता है 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, इसी तरीके से 5 का 25। तो ये 1 4 9 16 25 इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये 16 का भी अगर हम वर्गमूल लेते हैं, या 9 का, या 4 का, या 1 का, तो इनका जो वर्गमूल होता है वह एक अपने आप में प्राकृत संख्या होती है, तो इसलिए इनको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। मतलब ये किसी संख्या का 2 बार गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आप पूर्ण वर्ग संख्याओं को यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है और ये आपको याद भी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9 16 25 36 49 64 81 100, ये सब क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 11 का वर्ग 121, 12 का 144, 13 का वर्ग 169, इसी तरीके से 14 का 196, 225, ये इतना तो आपको याद ही होना चाहिए। ये अलग अलग प्रश्नों में इस्तेमाल भी आता है, ठीक है। तो और एक अंदाजा भी होना चाहिए, जैसे 10 का वर्ग 100 होता है, 20 का वर्ग 400 होता है, 30 का वर्ग 900 होता है। तो इतना ये आसान है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो 30 तक की संख्याओं का वर्ग है वह कहां तक जाता है, 900 तक जाता है, और 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पे आइडिया लग पा रहा है आपको कि 900 तक की पूर्ण संख्याएं कितनी हैं। 30 ही पूर्ण संख्याएं आपको दिख रही हैं, 1 4 9 16 25। इस तरीके से अगर आपसे पूछे कि 1 से 900 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो ये 30 पूर्ण वर्ग संख्याएं आपको दिख रही हैं। और अगर पूछे कि 1 से 900 के बीच, तो 1 और 9 30 को छोड़ दीजिए, 30 के वर्ग को, यानी कि 900 को छोड़ दीजिए, तो कितने हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे 28। ये कुल 30 संख्याएं हैं। 1 और 30 को, 1 और 900 को छोड़ दिया तो बचे कितनी, 28 संख्याएं। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं होती क्या हैं और कौन कौन सी हैं 900 तक। तो ये तो आपने देख ही लिया। अब एक लाइन और पढ़ लीजिए यहाँ पे कि एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है यदि वह किसी प्राकृत संख्या का वर्ग है। ठीक है, जैसे 400 एक संख्या है, ये 20 का वर्ग है, तो ये 400 क्या कहलाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां हैं, कौन कौन सी, पहली है गुणनखंड विधि मल्टीप्लिकेशन मेथड, और दूसरा है भाग विधि डिवीजन मेथड। तो चलिए देखते हैं वर्गमूल हम किस प्रकार से निकालते हैं इन दोनों मेथड्स का प्रयोग करके। तो यहाँ पे अब पहला मेथड आप देखिए, पहला मेथड है गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड। अब फैक्टर मेथड में प्रश्न देखिए, प्रश्न से ही सीखेंगे हम। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला है 144, दूसरा है 576। वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी कि इसके ऊपर समझ लीजिए करनी लगी हुई है, करनी में 144 है, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, इस तरीके से लिख दे या ऐसे ही लिख दिए, वर्गमूल निकालने को आपको बोला ही है। तो गुणनखंड विधि से किस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं, सबसे पहले इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, मतलब कि गुणनखंड करने का मतलब क्या है कि संख्या को इस रूप में आप लिख सकें, 144 को संख्याओं के गुणे के रूप में लिख सकें। ये कैसे लिख सकेंगे, जब हम 144 को भाग दे करके संख्याओं के गुणे के रूप में तोड़ लेंगे। अब 144 में भाग देंगे तो देखते हैं 144 जो है ये एक सम संख्या है, तो 2 से भाग जाएगा, तो 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 7 और 2। अब फिर 2 से भाग जा रहा है तो हो जाएगा 3 और 6। फिर 2 से भाग जा रहा है तो 1 और 8, फिर 2 से भाग जा रहा है तो हो जाएगा 9। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से करेंगे और ये फिर 3 से। अब इसके बाद देखिए 144 में हम लोग भाग दिए तो 2 से गया, 2 से 2 से 2 से 2 से 4 बार और 3 से 2 बार गया।
यही तो हमको पता चल गया कि 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का 4 बार गुणा और गुणे 3 3 का 2 बार गुणा। अब देखिए इस तरीके से गुणा करेंगे आप, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 त्रिक 48 और 48 तिया 144। ठीक है, तो ये दोनों पक्ष आपको बराबर हैं। आप समझ गए कि आप 144 को इतना भी लिख सकते हैं। आपने 144 को इतना लिख दिया। अब इसके बाद जब वर्गमूल आपको निकालना है तो वर्गमूल में क्या होता है आपको पता है, जब इस तरीके से करनी में होता है 144 तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इसकी किसी संख्या के घात 2 बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 144 होता है 12 की घात 2, तो इस 2 से क्या होता है, यहाँ करनी की भी घात 2 है, ये भी 2 है, तो ये करनी हट जाती है और आ जाता है 12। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 12 गुणे 12 का पेयर था। ठीक है, ये 12 गुणे 12 का पेयर था करनी में, जिसमें से एक 12 जो है वह बाहर निकल आया। तो इसी तरीके से यहाँ हम पेयर बनाते हैं, 2 गुणे 2 का एक पेयर, मतलब जो संख्या है उसी में उसका गुणा हो रहा हो, ऐसा जोड़ा हमको बनाना होता है। तो 2 है संख्या है हमारी और 2 का गुणा हो रहा है इसमें, ये हमारा एक जोड़ा हो गया। एक जोड़ा ये हो गया 2 गुणे 2 का फिर से, और देखिए फिर 3 का भी एक 3 से जोड़ा बन जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे 3 जोड़े बन गए। अब जो भी जोड़ा बना है संख्या के साथ उसमें से एक संख्या आप निकाल लीजिए। ठीक है, इस 2 गुणे में से 2 एक संख्या निकला, फिर इस 2 गुणे 2 में से एक संख्या निकलेगा और यहाँ 3 गुणे 3 में से एक संख्या निकला। तो यही जो हो गया, ये जो गुणनफल यहाँ पे बचा, यही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल जो हो जाएगा हमारा, वर्गमूल बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमको क्या करना है, जिस भी संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है उसका गुणनखंड विधि से हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड विधि से उस संख्या का हम गुणनखंड कर लेंगे। और गुणनखंड करने के बाद जो भी गुणनखंड आया है उसमें हम संख्या, जो भी संख्याएं हैं संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। 2 का 2 के साथ जोड़ा बन गया, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, और हर एक जोड़े में से एक संख्या लिख लेंगे जो हमारा वर्गमूल हो जाएगा गुणा करने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से वर्गमूल आ गया 12। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपको दिया है करनी में 576। 576 देखिए सम संख्या है, तो 2 से काटिए, 2 से भाग देंगे 288, फिर 288 में 2 से भाग करेंगे 144, 144 में 2 से भाग करेंगे 72, फिर 2 से भाग करेंगे 36, 36 में 2 से भाग करेंगे 18, 18 में 2 से भाग करेंगे 9 आ जाएगा। अब 9 में 3 से भाग करेंगे 3, फिर 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1। अब देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 का 6 बार गुणा है, 2 का 3 पेयर और 3 का 1 पेयर, यानी कि इसको 256 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए पेयर बनाइए, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का 3 पेयर और 3 का 1 पेयर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, वर्गमूल कितना आ गया 24 आ गया। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से यहाँ पे आपने वर्गमूल जो है वह निकाल लिया 576 का। ठीक है, तो ये वर्गमूल आ गया आपका 24। अब देखिए इसी तरीके से गुणनखंड विधि में सभी संख्याओं का करना है। जो भी संख्या आपको दिया है वर्गमूल पूछ रहा है उसका गुणनखंड आप लिख लीजिए, भाग विधि, भाग दे करके आप गुणनखंड लिख लोगे संख्या का। ठीक, और संख्या का गुणनखंड लिखने के बाद आप जोड़ा बना लोगे, जोड़ा बनाने के बाद आप गुणा करोगे तो आपको वर्गमूल मिल जाएगा। अब ये तो हो गया आपका गुणनखंड विधि। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरी जो विधि है भाग विधि से किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। ठीक है, तो भाग विधि से देखने के लिए आप देखिए 576, फिर से हम वही संख्या लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए 576 यहाँ रहेगा, इसको सही कर लीजिएगा, 576 का वर्गमूल 24 होगा। ठीक, अब
यहाँ पे देखिए 576 का हम भाग विधि से किस प्रकार से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो भाग विधि से निकालने के लिए देखिए 576 को इस तरीके से आप लिख लीजिए, एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, एक लाइन इसके ऊपर खींच दीजिए। ठीक, अब 576 लिख लिया आपने, एक तरफ यहाँ सामने और एक तरफ से ऊपर से लाइन आपने खींच दिया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, हम करते हैं जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाते हैं कहां से, दाहिनी ओर से बाएं ओर चलते हैं। देखिए दाहिने, सबसे दाहिनी ओर क्या है, सबसे राइट में है 6 और हमको पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। क्यों, क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकालना है तो पेयर हम बनाते हैं। वहां भी हम पेयर बना रहे थे गुणनखंड विधि में, यहाँ भी हम पेयर बनाएंगे। और पेयर किस प्रकार बनेगा, देखिए दाहिने से बाएं ओर, तो एक पेयर ये आपको मिल गया 6 और 7 का। अब इसके बाद देखिए दूसरा जोड़ा जब बनाने जाएंगे तो यहाँ पे केवल एक ही संख्या है ही, तो केवल इसी का एक का बना देंगे। दो संख्या होती तो 2 का बनता, ठीक है, नहीं है तो एक ही संख्या का पेयर बन गया। ठीक, अब इसके बाद क्या काम करेंगे, अब जैसा कि नाम है भाग विधि, तो इसमें हम करते हैं भाग। अब जो पेयर है हमारे सामने उसमें हम भाग करेंगे। देखिए जोड़ा तो हमने दाहिने से बाएं तरफ का किया, लेकिन भाग हम कैसे देते हैं, नॉर्मली पहली संख्या जो दिखती है उसमें भाग करते हैं, तो वही यहाँ पे करेंगे। अब देखिए 5 में हमको भाग करना है। 5 में जब हमको भाग करना है तो हमको देखना है, क्या देखना है कि 5 में हम भाग ऐसी संख्या से करें जो जिसका जो वर्ग है वह 5 के बराबर हो या 5 से छोटा हो। अब समझिए कि 1 का वर्ग क्या होता है 1, 2 का वर्ग क्या होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। तो हमको ऐसी संख्या लेनी है जो 5 के बराबर हो, जिसका वर्ग 5 के बराबर हो या 5 से छोटा हो। तो देखिए 2 ले लेंगे, 1 तो लेंगे नहीं, काफी छोटा हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग जो होता है 4 होता है, और देखते हैं कि 5 से मैच हम कर पाते हैं कि नहीं। 3 का वर्ग चेक करेंगे तो 5 से बड़ा हो जाएगा 9। ठीक, तो 3 को नहीं लेंगे तो हमको संख्या मिल गई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 2 का वर्ग 2 यहाँ लिख देंगे। ठीक, और 2 का वर्ग कितना हो जाता है 4 हो जाता है, यहाँ 4 लिख देंगे। अब इसके बाद घटा देंगे। ठीक, इसके बाद घटाएंगे तो 5 में से 4 घट जाएगा, बचेगा 1 बच गया। अब इसके बाद देखिए इस 2 में 2 बार गया है तो 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे, 2 2 4 हो जाएगा। और इस 4 को एक स्थान छोड़ करके, इकाई का स्थान छोड़ करके, जैसे 2 और 2 4 होता और 4 हमारा क्या इकाई के स्थान पे रहता, नहीं, तो इकाई के स्थान पे हम नहीं रखेंगे। इस 4 को हम इकाई के स्थान पे ना रख के जोड़ के हम दहाई के स्थान पे 4 लिखेंगे, एक स्पेस यहाँ खाली रखेंगे। ठीक, ये समझ गए आप कि हमने अभी तक क्या किया, हमने पेयर बनाया, जोड़ा बनाया, और भाग देने जब गए हम तो जो पहला पेयर मिला उसमें भाग दिए। और भाग देते समय ये ध्यान रखा हमने उस संख्या से भाग दिया जिस संख्या का जो होता है वर्ग इस संख्या के बराबर, या जिस संख्या का वर्ग इस संख्या के बराबर या इससे छोटा हो। तो 2 का 2 बार भाग जाए, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4, और फिर इस 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, और एक स्थान छोड़ के लिखेंगे। अब देखिए ये 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, अभी तो भाग जाएगा ही नहीं बिल्कुल, लेकिन ये 4 के बगल में भी कुछ आएगा। अभी देखिए 1 में भाग जाएगा नहीं, तो अगला पेयर उतार लीजिए, हो जाएगा 176। 176 हो गया। अब इस 4 के दहाई के स्थान पे हमको ऐसी संख्या लिखनी है जिसका, जैसे 1 लिखेंगे तो 1 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 41। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमको लाना है 176, तो 1 नहीं लिखेंगे तो बढ़ा के लिखते हैं। बढ़ा के कितना लिख सकते हैं 2 लिखेंगे तो कितना होगा 2 से गुणा होगा, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा तो यहाँ पे भी 2 लिखा जाएगा और 2 से गुणा होगा। पर 2 नहीं लिख सकते हैं, क्यों, 176 हमको लाना है। 3 लिखेंगे, 3 लिखते हैं तो भी छोटा संख्या प्राप्त होगा। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं 4। अब देखिए 4 लिखेंगे तो यहां भी 4 लिखेंगे और 4 से गुणा भी होगा, 4 से गुणा होगा तो 4 चौक 16 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 1 17, 176। ये पूरा जो है
वह कट जाएगा और 24 जो है यहाँ पे हमारा वर्गमूल आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 576 का भाग विधि से इस प्रकार से हमारा जो वर्गमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24। यहाँ पे जब हमारा शेषफल शून्य आ गया तो हमको पता चल गया कि ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है और यहाँ पे जो हमको संख्या मिली वह हमारी वर्गमूल हो गई। अब देखिए इसी में दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या, करणी में 15,625, इसका हम लोग निकालते हैं। 15,625 का भाग विधि से जब निकालेंगे तो दाहिने ओर से पेयर बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये पेयरिंग हो गई। ठीक है, दो संख्या ये, दो संख्या ये, यहाँ पे एक संख्या बच रही थी तो एक का पेयर हो गया। अब देखिए एक का पेयर, तो एक हमको ऐसी संख्या से भाग देना रहता है जिसका उसी में गुणा करें तो जो दी गई संख्या है उसके बराबर या उससे छोटी संख्या है। तो यहाँ से तो सीधे सीधे दिख रहा है एक ही एक ऑप्शन है कि एक से हम यहाँ पे भाग करेंगे और एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा। ठीक, एक आ गया। अब एक और एक जुड़ेंगे, दो लिखा जाएगा दहाई के स्थान पे और एक में से एक ये कट जाएगा और अगला पेड़ उतारेंगे, कितना आ जाएगा 56। ये हमारा आ गया 56। अब दो के बगल हमको ऐसी संख्या लिखनी है जिसका जो है दो के बगल एक लिखेंगे तो 21 बनेगा और 21 में एक का गुणा होगा, कितना आ जाएगा 21। अब दो के बगल दो लिखेंगे तो ये कितना बनेगा 22 और 22 में दो का गुणा होगा, कितना आएगा 44। अब फिर इसके बाद देखिए क्या आ रहा है, इसके बाद 3 लिखेंगे तो कितना बनेगा 23 और 23 में 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69, जो कि ज्यादा हो जाएगा 56 से, तो दो केवल लिखेंगे। ठीक, और यहाँ दो बार जाएगा, दो से गुणा होगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 44, 44। अब इस 22 में दो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 और इकाई का स्थान यहाँ पे खाली रहेगा। अब घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 2 और 1, 12 बचा और देखिए यहाँ पे 24 है और इकाई के स्थान पे अब ये 3 अंक की संख्या बन गया है, समझ लीजिए। तो हमको अगला पेयर भी उतारना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 1225। अब देखिए दो, ये कितना है 24 है और 24 के बगल कम से कम एक आएगा यानी कि 241 कम से कम बनेगा। फिर 242, 243, 244 कितना भी यहाँ पे बन सकता है। हमको इकाई के स्थान पे कोई भी अंक हम लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान में हमको क्या रखना है, जो अंक बनेगा, जो यहाँ पे हम संख्या लिखेंगे, जितनी बार भाग ले जाएंगे, ठीक है, उतना यहाँ पे इस संख्या के बराबर या इससे छोटी संख्या हमको आनी चाहिए। अब देखिए एक लिखेंगे तो 241 बनेगा, एक से गुणा होगा 241, बहुत छोटी। फिर दो लिखेंगे तो दो से ही गुणा होगा, 242 में दो से गुणा होगा। ठीक, तो ये आपका 400, ये कितना बन जाएगा 484 के लगभग। और इसी तरीके से 3 और 4 से गुणा करेंगे, यहाँ 3 और 4 लिखेंगे, 3 और 4 से गुणा होगा तो भी 1225 से छोटा होगा। अब सीधे सीधे हम कितना लिख देते हैं 5, 5 लिखेंगे तो यहां से 5 बार जाएगा। अब 5 से गुणा जब होगा तो ये हो जाएगा 1225। ठीक, 1225 आ गया और घट के ये सब शून्य हो जाएगा। और जब शून्य हो गया तो आपको पता चल गया कि कोई और पेयर नहीं रह गया, शून्य हो गया है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो हमको मिला यही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। ये कितना आ गया, ये आ गया 125। ठीक है, खुद से करके देखिएगा इसका आप। अब इसको गुणनफल, इसको आप सॉल्व करिए किस माध्यम से, गुणनखंड के माध्यम से। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, इसको तो किया ही था हमने, तो इसको गुणनखंड के माध्यम से भी सॉल्व कर लीजिए। एक प्रैक्टिस ये भी कर लीजिए आप अभी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमको मिल गया अंडर रूट 15,625 का मान कितना मिल गया 125। 125 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमको 15,625 मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए दशमलव संख्या का वर्गमूल किस तरीके से हम निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, करणी में 17.64 का हमको यहाँ पे वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए वैसे ही भाग विधि द्वारा संख्याओं को लिख लीजिए। 17.64 ये आपको संख्या दी गई है और वैसे ही पेयरिंग करेंगे, जोड़ा बनाएंगे दाहिने से बाएं की ओर।
देखिए ये 2 जोड़ा बन गया। अब भाग करेंगे उसी तरीके से। देखिए 17 से ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग जो है 17 से छोटा या 17 के बराबर आए। तो हम ले लेंगे 4 जो कि बराबर होता है 4 का वर्ग 16 के बराबर होता है। 4 चौक 16 ये हो गया। अब इसके बाद 4 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8। इकाई का स्थान छोड़ देंगे, 17 में से 16 घट जाएगा, बचेगा 1। अब भाग जाना है यहाँ पे 80 से बड़ी संख्या से, तो इसको भी उतार लीजिए। जब उतारेंगे तो दशमलव भी लगा दीजिएगा क्योंकि ये दशमलव वाली संख्या है। दशमलव लगा दिया। अब ये है हमारा 164 और देखिए 81। यहाँ पे अगर 1 लिख देते हैं हम तो ये एक बार जाएगा 81, 2 लिखेंगे तो 82 में 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 164। ठीक, 2 बार जाएगा तो इस तरीके से ये पूरा जो है हो जाएगा। 2 बार गया तो यहाँ 2 लिख दिया तो 4.2 ये उत्तर मिल गया आपको। कितना? 4.2। और इसी तरीके से दूसरा प्रश्न भी सॉल्व करिए तो ये दिया गया है 84.8241 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो उसी तरीके से इसको लिख दीजिए 84.8241। उसी तरीके से जोड़ा बना दीजिए। ठीक है, 41, 82 और ये 84, ये जोड़ा बन गया। अब देखिए 84 यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला पेयर जिसमें हमको भाग देना है। 8 × 64 होता है, 9 × 9 81 होता है। 9 का वर्ग जो होता है वो इसके करीब है तो 9 से भाग करेंगे। 9 × 9 81। ठीक, 9 बार जाएगा, 9 जुड़ेगा 18 हो जाएगा। यहाँ 81 घटेगा, 3 बच जाएगा। अब 3 में भाग जाना है 180 से बड़ी संख्या से। ठीक है, क्योंकि यहाँ इकाई का स्थान खाली है तो इसको उतार लीजिए अगले पेयर को। अगले पेयर से पहले दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कितने से जा सकता है। 1 बढ़ाएंगे तो 1 बार जाएगा 181। 2 बढ़ाएंगे तो कितना बार? 2 बार जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2 बार ही जाएगा जहां तक है। तो 2 बार ले जाते हैं, 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 लट्ठे 16 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, ये हो गया 364 बार गया। अब घटा लीजिए, 64 घट जाएगा यहाँ पे तो देखिए 12 में से 4 8 और 7 में से 6 1 18 यहाँ पे बच गया। अब इसके बाद इसको जोड़िए तो कितना हो गया? 4 8 और 1 जुड़ गया 184। अब इसके बाद अगला पेयर उतार लीजिए क्योंकि वैसे भाग नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इकाई का स्थान खाली है, सीधे सीधे देख रहा है कि एक बार जब हम भाग करेंगे एक बार में ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ भी 1 आ जाएगा तो 9.21 ये मान आ गया। 9.21 इसका वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। जिस तरीके से संख्या में भाग दे रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे दशमलव वाली संख्या का भी वर्गमूल निकाल लेंगे भाग विधि से। ठीक है, तो अब खुद से भी सॉल्व करके देखिएगा और भी प्रश्न हम लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है करनी में 41 का स्क्वायर और -40 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए एक सर्वसमीका है a स्क्वायर -b स्क्वायर जिसको लिख सकते हैं, अगर कहीं पे लिखा हो a स्क्वायर -b स्क्वायर तो उसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। अब यहाँ पे देखिए a की जगह लिखा है 41 और b की जगह लिखा है 40 तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 41 + 40 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 41 - 40, ये हो गया। अब देखिए अंडर रूट ये क्या हो गया? 41 और 40 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा और गुणे 41 - 40 1, 81 का गुणा 1 में तो आ जाएगा 81 और 81 का वर्गमूल निकाल लीजिए तो 81 को लिख सकते हैं कितना? 9 का स्क्वायर और इसे कितना लिख सकते हैं? 9। इस तरीके से वैल्यू इसकी कितनी आ गई? 9। तो इस तरीके से यहां तक आप समझ गए किस तरीके से आपका पूरा सॉल्यूशन जो है यहाँ पे आपको मिल गया। पूरा किस तरीके से वर्गमूल क्या होता है और किस तरीके से वर्गमूल आप निकालते हो गुणनखंड विधि से, भाग विधि से, ये आप समझ गए। तो ये जो दूसरा टॉपिक था ये याद जरूर कर लीजिएगा आप।
इतना वर्ग जो है संख्याओं का याद रहना जरूरी है। ये आपको जगह जगह प्रश्न में कैलकुलेशन में भी काम आता है। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक जो था आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम तीसरा टॉपिक देखेंगे। अब इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके से पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज आपको ऐप पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आधा ही देखने को मिलेगा, तो ऐप से जरूर जुड़िए। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से पढ़िए। वहां से आप कम समय में अच्छे ढंग से पढ़ पाओगे, तैयारी कर पाओगे, क्योंकि वहां पे आपके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है चैप्टर वाइज। ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इसका टेस्ट आपको मिलेगा वहां पे ऐप पे, और इसका नोट्स भी मिलेगा। इस तरीके से सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे ढंग से आप ऐप के माध्यम से तैयारी करोगे। यहाँ पे देखिए आपको नंबर शो हो रहा है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आए आप कॉल कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके बताइए कहीं कोई दिक्कत हो। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए, और सभी ग्रुपों में जरूर शेयर करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सभी विषयों का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सभी विषयों को पढ़िए। सभी विषयों का सब कुछ अवेलेबल है, सारी तैयारी आप कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।